हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम दैट इज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, दैट इज उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उसकी अनदर यूजफुल फॉर्म और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स है, सारा कुछ इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो अगेन क्या स्टेटमेंट है, उसके लिए भी तीन कंडीशंस होगी। हम लोग ये जो मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, अब तक तो आपको इतना आइडिया हो ही गया होगा कि हर थ्योरम की अपनी कुछ कंडीशंस होती है और उस पर बेस्ड ही उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तीन कंडीशन है। यहाँ दो फंक्शंस की बात की जाती है। तो अब यहाँ पर आपके लिए एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये हो चुकी है कि रोल्स थ्योरम और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एक ही फंक्शन की बात करती है, बट ये जो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है, यहाँ दो फंक्शंस की बात की गई है, दैट इज एफ एंड जी। एफ और जी दो फंक्शंस है, दोनों डोमेन ए कॉमा बी में डिफाइन है, सच दैट दोनों ही क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और C3 कंडीशन है कि जी डैश एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इन दोनों फंक्शंस में से इसके डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तब हम लोग इन तीनों कंडीशन के बाद में क्या कहेंगे कि C पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में इस तरीके से बिलोंग करेगा कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये किसका स्टेटमेंट है, ये कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। आइए अब इस थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखिए, कॉशी मीन्स वैल्यू थ्योरम का जो प्रूफ है वो भी काफी आसान है। अगर आपने लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ समझा है तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का प्रूफ कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का भी है। यहाँ आपके पास दो फंक्शन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना होता है, हमें ये प्रूफ करना होता है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा क्या जी ऑफ बी और जी ऑफ ए इक्वल है क्या, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी। अगर जी ऑफ बी जी ऑफ ए इक्वल हो गए तो ये वैल्यू नीचे 0 हो जाएगी डिनोमिनेटर में, इसकी वजह से ये वैल्यू डिफाइंड नहीं रह पाएगी। इसलिए सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि जी ऑफ बी और जी ऑफ ए की वैल्यू इक्वल है या फिर नॉन इक्वल है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यही लिखा है कि फर्स्टली वी हैव टू चेक जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ ए और जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ बी। तो उसके लिए हम अगर लेट करके चलते हैं कि जी ऑफ ए और जी ऑफ बी अगर इक्वल है, पहले हम लोग ये लेट करके चल रहे हैं कि जी ऑफ ए और जी ऑफ बी अगर इक्वल है, तो फिर अगर जी ऑफ ए जी ऑफ बी इक्वल है और जी जो है वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है और थर्ड कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो ही रही है, दैट इज जी ऑफ ए और जी ऑफ बी इक्वल है अगर हम जी फंक्शन पर रोल्स थ्योरम लगाते हैं। बट अगर रोल्स थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल हो जाती है तो इट मीन्स क्या, जी डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। और यहाँ हमने जब कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम की तीनों कंडीशन पढ़ी थी तो उसकी थर्ड कंडीशन क्या थी कि जी डैश एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए सारे एक्स जो ए कॉमा बी में बिलोंग करते हैं उसके लिए। पर हम यहाँ कह रहे हैं कि जी डैश सी जो है वो 0 हो गया। इट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस बात को, थर्ड कंडीशन जो कि किसकी है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की है। इस वजह से हम कहेंगे कि जी ऑफ ए जी ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमने ये प्रूफ कर दी है कि जी ऑफ ए जी ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा। अब हम लोग अगेन, जैसा हमने लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में एक फंक्शन फाई ऑफ एक्स लेट किया था, कंसीडर किया था, सिमिलर पैटर्न में हम यहाँ भी फाई ऑफ एक्स जो है एक फंक्शन कंसीडर करेंगे और वो फंक्शन कैसा होगा, अब एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स होगा। जब हमने लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में ये फंक्शन कंसीडर किया था तो वो क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स था। यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स है, जहाँ ए कांस्टेंट। इस तरीके से हम लेट करते हैं कि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। फिर फाई ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह a पुट कर देंगे। फाई ऑफ b कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें x की जगह b पुट कर देंगे और यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल A की वैल्यू हमें ये मिलेगी। कैसे निकालेंगे, काफी आसान है। a वाली टर्म्स एक तरफ और फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a हो जाएगा, a कॉमन आ जाएगा। फिर नीचे हमें क्योंकि g ऑफ b माइनस g ऑफ a चाहिए, इस वजह से नेगेटिव साइन यहाँ आएगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये बताना है कि ये फाई ऑफ x जो हमने फंक्शन लेट किया है, जो ऑलरेडी दो
कंटिन्यूस फंक्शन का सम है तो वो कंटिन्यूस होगा, वो डिफरेंशिएबल भी होगा, और थर्ड कंडीशन भी यहाँ रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, डेट इज फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी के इक्वल भी है। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन हमें फाई एक्स फंक्शन पर अप्लाई करनी है, तो उससे क्या होगा, फाई डैश सी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। फाई डैश सी खुद किसके इक्वल है, एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैपिटल ए की वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी, नेगेटिव ऑफ एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी के इक्वल आएगी। अब ये भी ए की वैल्यू है, ये भी ए की वैल्यू है, तो इक्वेशन नंबर 3 और तो इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो हमें प्रूफ करना है दैट इज एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। यहाँ आप लिख दीजिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये था हमारा कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ, जो कि काफी आसान था। आई होप आपको कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ दोनों एकदम क्लियर है। आइए अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। अब देखिए जो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से थोड़ा सा अलग है। इसका डायग्राम भी बुक में गिवन नहीं है, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है इस तरीके का डायग्राम यहाँ शो करना। क्या कहा है देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं इसका जो स्टेटमेंट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का वो क्या है कि देयर इज एन ऑर्डिनेट x इक्वल टू सी बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। x इक्वल टू c एक ऐसा पॉइंट होगा x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में, सच दैट टेंजेंट्स एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू c कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx एंड दिस फंक्शन। यहाँ पर दो फंक्शंस की बात की गई है, तो fx और ये जो पूरा फंक्शन का ग्राफ होगा, जो टेंजेंट्स होगी x इक्वल टू c पॉइंट पर, वो क्या करेगी, fx और ये जो फंक्शन है इसके ग्राफ पर जो टेंजेंट्स बनाई जाएंगी वो एक दूसरे के क्या होगी, म्यूचुअली पैरेलल होगी। ये जो दोनों फंक्शंस के ग्राफ्स होंगे इन पर जो x इक्वल टू c पॉइंट पर टेंजेंट्स बनाई जाएगी वो दोनों टेंजेंट्स क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। और वही क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है किसका, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का। डायग्राम नहीं है इस वजह से इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और साथ ही साथ इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बुक में गिवन है, जिस वजह से ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। बट हमने जो दो स्टेटमेंट्स पढ़े थे ऑलरेडी, रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के, वो काफ़ी आसान थे और डायग्राम से हमें चीज़ें क्लियर भी हो गई थी। यहाँ आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पर जो टेंजेंट्स होगी इन दोनों ग्राफ्स की वो क्या होगी, म्यूचुअली पैरेलल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अनदर यूजफुल फॉर्म भी पढ़ लेते हैं हम लोग कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम के साथ ही साथ। और अनदर यूजफुल फॉर्म आपने नोट किया होगा कि जितनी भी थ्योरम्स, दो थ्योरम अभी तक हम लोग करते आए हैं, दोनों में थीटा की फॉर्म में होती है, तो यहाँ भी थीटा की फॉर्म में होगी। तो ये आपके लिए अब नया नहीं होगा, बस ए बी के लिए, ए बी की जगह आपको क्या पुट करना होता है, a, a प्लस एच। वही कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, g डैश x नॉट इक्वल टू 0 होगा, बस इंटरवल चेंज हो गया है। और फिर यहाँ भी हम लोग जहाँ x की बात करते हैं, c की बात करते हैं, यहाँ हम लोग a प्लस थीटा h की बात करते हैं। और फिर वही बात जो हमने अगेन दो थ्योरम्स में कर रखी है, वही बात हमने सेम यहाँ की है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड आपको समझाया है, पढ़ाया है, वो सारा एकदम क्लियर है। आइए अब इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स है वो भी ट्राई करते हैं और इस कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम को भी एंड करते हैं। अब देखिए 3 एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे जो कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के थे। ये जो बचे हुए 3 एग्जांपल्स है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड है। अब देखिए 4th एग्जांपल ये कह रहा है कि आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको शो करना है कि जो c की वैल्यू निकलेगी वो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करते हुए ये जो तीनों फंक्शन दे रखे हैं उसमें पहले फंक्शन के लिए c की वैल्यू जो होगी वो am होगी, दैट इज अरिथमेटिक मीन होगा। दूसरे फंक्शन के लिए जो c की वैल्यू निकलेगी वो gm होगा, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन होगा। और जो तीसरा फंक्शन है उसके लिए जो c की वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे वो हार्मोनिक मीन होगा। तो आपको ये तीनों चीजें यहाँ पर शो करनी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फंक्शंस हमें गिवन है, दोनों फंक्शंस f ऑफ x और g ऑफ x, वो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम को जो तीनों कंडीशन है उसको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली उसका रिजल्ट यहाँ पर काम ले सकते हैं। तो उसके रिजल्ट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, यही उसके रिजल्ट का फॉर्मूला था कि हमें ये सारी वैल्यूज उसमें चाहिए। तो मुझे जो भी फंक्शन गिवन है उसके लिए मैं ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने f ऑफ a निकाल लिया, f ऑफ b कैसे निकालते हैं, x की जगह a और b पुट करके। f ऑफ a, f ऑफ b मैंने फाइंड कर लिया, f ऑफ c फाइंड कर लिया क्योंकि मुझे f डैश c की वैल्यू चाहिए थी। सिमिलर मैनर में मैंने g के लिए भी ये सारा काम कर लिया। फिर सिंपली मैंने सारी वैल्यूज को जब पुट किया और c की वैल्यू कैलकुलेट करी तो मुझे वैल्यू मिली a प्लस b बाई 2,
और ये जो a प्लस बी बाय 2 है ये a और b का अर्थमेटिक मीन ही कहलाएगा, क्योंकि दो वैल्यूज का जब हमें am निकालना हो दैट इज अर्थमेटिक मीन, तो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी बाय 2 के इक्वल ही होता है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इसका b और c पार्ट सॉल्व करेंगे। एक में जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा, और जब थर्ड फंक्शन में आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको हार्मोनिक मीन मिलेगा। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और काफ़ी इजी एग्जांपल है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर प्रोवाइड कर दिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं एग्जाम्पल 5। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी काफी आसान है। यहाँ पर आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स कॉस एक्स दे रखा है, इंटरवल आपके लिए चेंज कर दिया है 0 से पाई बाय 2 है। तो वही अगर ये कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली इसका रिजल्ट काम ले लेंगे, और रिजल्ट काम लेने के लिए उसमें जो भी वैल्यूज मुझे चाहिए वो सारी वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी होगी। तो सिंपली मैंने वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट की है, वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट की है, और पुट करने के बाद मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ सी की वैल्यू मिल चुकी है। इतनी टफ कैलकुलेशंस भी नहीं है, इतना टफ कॉन्सेप्ट भी नहीं है, काफी आसान है मीन वैल्यू थ्योरम वाला चैप्टर, और साथ ही साथ स्कोरिंग भी है। इसी वजह से मैं आपको कब से यही कह रही हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी और मीन वैल्यू थ्योरम वाले चैप्टर में से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। 25 मार्क्स एज इट इज आपको मिल जाएंगे अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। और इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है। तो इस क्वेश्चन में आई डोंट गेस आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी सॉल्व करने में, सीधा सीधा सिंप्लीफाई हो रहा है। आपको एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है, जी ऑफ ए जी ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है, और सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी है। सिमिलर पैटर्न का एग्जांपल नंबर 6 भी है, आइए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, और इस कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट को यही एंड करते हैं। अब देखिए सिमिलर पैटर्न का एग्जांपल नंबर 6 है, यहाँ भी आपको कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करते हुए इस रिजल्ट को प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक्जैक्टली कोई फंक्शन नहीं गिवन है कि एफ एक्स एक फंक्शन होगा, जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है, और उस पर हम लोग सीधा सीधा जैसे अभी तक दो एग्जाम्पल्स में कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करते आ रहे थे वैसे अप्लाई कर देंगे। यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ आपको सिंपली दो फंक्शंस गिवन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और आपको उस के लिए ये रिजल्ट प्रूफ करना है। अब तो अगर देखिए आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस रिजल्ट में लॉग से रिलेटेड कुछ टर्म आ रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, जो मुझे कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखिए एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए तो यहाँ एज इट इज है, तो मुझे इनको तो छेड़ना ही नहीं है। दूसरी बात एफ डैश सी भी एज इट इज है, तो इससे भी मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब मेरे को जो भी चेंजेस करने हैं वो किस में करने हैं, जी और इसी में करने हैं, जी फंक्शन में ही मुझे चेंजेस करने हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जिस तरीके से मुझे ये प्रूफ करना है रिजल्ट, तो मैं सोच सकती हूँ कि अगर मैं जो मेरा जी फंक्शन है, जी ऑफ एक्स फंक्शन है, उसे मैं लॉग एक्स अगर लेट कर लूँ, तो जैसे ही मैं जी ऑफ एक्स को लॉग एक्स लेट करूंगी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्योंकि जैसे ही जी ऑफ एक्स लॉग एक्स होगा तो जी डैश एक्स क्या होगा, 1/x होगा, जी डैश सी क्या होगा, 1/c होगा। जैसे ही इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ लॉग बी माइनस लॉग ए मिल जाएगा, क्योंकि जी ऑफ बी क्या होगा, लॉग बी, जी ऑफ ए क्या होगा, लॉग ए, और फिर यहाँ पे लॉग बी अपॉन ए आ जाएगा। फिर बस इधर उधर करके हम हमारे रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। ओके, सो आई होप आपको आज के लेक्चर में हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था सारा कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड ही पढ़ा था, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो। इसी के साथ जो एक पार्ट था मीन वैल्यू थ्योरम्स, वो सारी मीन वैल्यू थ्योरम्स एंड हो चुकी है। एक और छोटी सी थ्योरम है दैट इज जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, उसे हम लोग कहाँ कवर करेंगे, जब हम लोग टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जनरल मीन वैल्यू थ्योरम का पढ़ाकर, क्योंकि उस पर बेस्ड कोई एग्जांपल्स नहीं है, एग्जांपल्स जो थे वो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम पर रिलेटेड ही थे, वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक टेलर्स थ्योरम पढ़ के इस चैप्टर को एंड करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।